दोस्तों नमस्कार। अगर हम कहें कि चिराग पासवान के सामने नरेंद्र मोदी झुक गए हैं तो आप लोग को लगेगा कि ये रिपोर्टर पागल हो गया है, कुछ भी बोल देता है। लेकिन जी हाँ, ये सच्चाई है कि चिराग पासवान के सामने नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और नरेंद्र मोदी ने अपने गठबंधन धर्म को पालन करते हुए और गठबंधन धर्म को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के चिराग पासवान के सामने झुकना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पे आ चुका है और सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा दी है। जहां पर एनडीए गठबंधन का वहां पर सीट बंटवारा होना था, जिसमें एनडीए में जेडीयू को एक सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव में दे दिया गया था। वहां पर चिराग पासवान को एक भी सीट नहीं मिला था, लेकिन रातों रात कौन सी ऐसी बात हुई, कौन सी ऐसी बैठक हुई जिसमें चिराग पासवान के पार्टी एलजेपी आर को एक सीट दे दिया गया। तो कहिए कि चिराग पासवान ने अपना बागी तेवर दिखाया और चिराग पासवान ने अपनी पहुंच लगाई और चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि नहीं, विधानसभा दिल्ली जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारी दावेदारी होनी चाहिए। हम दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी एलजेपी आर रामविलास की पासवान की पार्टी जो है वो दिल्ली में भी चुनाव लड़ना चाहती है। आपको किसी भी हर हाल में हमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट देना ही होगा। तो आखिर नरेंद्र मोदी उनके सामने झुक जाते हैं और रातों रात बाजी पलट जाती है और एलजेपी आर यानी रामविलास पासवान की पार्टी को एक सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव में दे दिया जाता है और चिराग पासवान की यहां पर जीत होती है। जो चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश किए थे और 100 में 100% का स्ट्राइक रेट से उन्होंने सीट जीत के लाके एनडीए गठबंधन को देने का काम किया था। एनडीए गठबंधन में अपनी दावेदारी मजबूत पेश की थी। वैसी चिराग पासवान को दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल रहा था, लेकिन चिराग पासवान की गुणा और गणित के वजह से और चिराग पासवान के प्रभावशाली राजनीति को देखते हुए दिल्ली विधानसभा में भी एक सीट चिराग पासवान को मिल गया है। अब चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस बात से तो बहुत खुश होंगे कि उनको जहां भी एनडीए घटक दल यानी चुनाव लड़ रही है वहां पर चिराग पासवान को एक सीट या दो सीट दे दिया जाता है। जिस प्रकार झारखंड में मिला था एक सीट, उसी प्रकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी एक सीट उनको दे दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी उनके सामने झुके हैं, ये तो सच्चाई है। क्योंकि जब पहली बार सीट बंटवारे की बात लेकर आई सामने तो जेडीयू को एक सीट मिला था, लेकिन एलजेपी आर को एक भी सीट नहीं मिला था, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला था। और रात सुबह पता चलता है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर रामविलास पासवान की पार्टी वहां पर एक सीट विधानसभा दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ने वाली है और चिराग पासवान ने वहां पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। चिराग पासवान ने वहां पर अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के सामने नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ा और नरेंद्र मोदी को भी चिराग पासवान की बात माननी पड़ी। उनको लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव भी सर पे है, अगर हम बात नहीं मानते हैं चिराग पासवान की, अगर चिराग पासवान हमसे रुठ जाते हैं और दूसरे गठबंधन की जाकर दामन थाम लेते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा एनडीए गठबंधन को बहुत भारी भुगतना पड़ेगा और एनडीए गठबंधन की बिहार हाथों से निकल भी सकती है। तो कहीं ना कहीं यही वजह होगी कि चिराग पासवान के सामने नरेंद्र मोदी झुकते हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को एक सीट दे देते हैं। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या चिराग पासवान की जो इतनी प्रभावशाली राजनीति देखने को मिल रही है, चिराग पासवान हर जगह अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, कहीं यही तो वजह नहीं है कि चिराग पासवान के सामने नरेंद्र मोदी को भी मस्तक होना पड़ रहा है और नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ रहा है। आप देख रहे थे रोहतास के बाद, मैं आपका दोस्त अमित आपसे मिलता हूं एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।